वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 10 अरब डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4.5 अरब डॉलर हैं। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जुम्मे को अमारत के NBD बैंक को 600 मिलियन डॉलर और दुबई इस्लामिक बैंक को 420 मिलियन डॉलर वापस कर दिए। 30 दिसंबर 2022 तक स्टेट बैंक के 5.6 अरब डॉलर जबकि मजमूई ज़खायर 11.42 अरब डॉलर थे। वजारत खजाना जराये का कहना है पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की इमदाद का सहारा दरकार है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 1.5 अरब डॉलर की फराहमी की कोशिशें की जाएंगी। क्या जेनेवा में पाकिस्तान को इमदाद मिलने की उम्मीदें तम तोड़ गई हैं? तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने ट्वीट किया कि जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की जगह अब सिर्फ माहौलियाती कॉन्फ्रेंस होगी। इस तब्दीली की वजह डोनर्स की अदम दिलचस्पी बताई जा रही है। हसन खावर ने कहा कि हुकूमत के ऑप्शन तेजी से खत्म हो रहे हैं। 22 करोड़ आवाम का मुआशी मुस्तकबिल मुअल्लक है। KP हुकूमत का वफाकी हुकूमत पर अदम एतमाद। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा का जिनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर खुद जाने का ऐलान। कहते हैं सैलाब की तबाहकारियां इंटरनेशनल डोनर्स के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की मदद करनी है तो नए ऐलानात के बजाय पहले से ऐलान करदा 10 अरब फराहम करें। फ्लड्स हुए उनके लिए जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे मैं एक सीनियर ब्यूरोक्रेट वो जा रहे, डोनर्स वहां पे आ रहे, उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 1-on-1 यानी बायलैटरल मीटिंग्स भी सेट करें। बाकी हुकूमत ने और शहबाज शरीफ ने मदद करनी होती खैबर पख्तूनख्वा की, जो 10 अरब रुपए का उन्होंने खुद ऐलान किया था, 1 रुपए भी आज तक नहीं मिला। मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हो चुका है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बिगड़ती मुआशी सूरत हाल का एतराफ कर लिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुआशी बहरान का सबब IMF की शर्तें हैं। IMF कहता है कि पहले शर्तें पूरी करें फिर मदद करेंगे। फितना टीम कोशिश कर रही है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। इमरान खान के बयानात ने मुआशी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार हो चुका है। सबसे ज्यादा अमल दखल IMF का ऐसी शराइत रख रहा है, बिजली की कीमतें और बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं, सब्सिडी खत्म करें। इंतहाई फितना इस कोशिश में लगा हुआ कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। कहता महंगाई हो गई, IMF के साथ जो वायदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। अब वो कहते हैं हर शर्त पहले पूरी करें बाद में मदद करेंगे। इस जगह पे ये मुल्क को छोड़ के गया, उसकी वजह से इकॉनमी नीचे की तरफ गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सस्ते आटे की तलाश में कीमती जान चली गई। मीरपुर खास में आटे के लिए धक्कम पेल, शहरी भगदड़ में कुचल कर जा बहक हो गया। सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करने के लिए मोबाइल स्टॉल लगाया गया था, जहां हजारों अफराद सस्ता आटा खरीदने पहुंच गए। लवाहिकीन ने बताया आटे के थैले ऊपर से फेंके जा रहे थे। मरने वाले के ऊपर 40-50 अफराद गिर गए। लवाहिकीन ने मीरपुर खास प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर एहतजाज भी किया। फूड कंट्रोलर के खिलाफ FIR दाखिल की जाए और यहाँ की जो इंतजाम है DC AC जिसकी नाइल इंतजाम है की वजह से ये हमें जो है डेथ बॉडी मिली है, उनके खिलाफ FIR दाखिल हो। आटा ऊपर देने वाले जो ऐसे फेंकते जा रहे थे, वो किसी ने थैली कैच करके उठाई, किसी ने कैसे उठाई, किसी ने कैसे उठाई, उसकी आवाम ऊपर गिर गई, इसके ऊपर गिर गई आवाम तकरीबन 50-60-70 बंदे गिर गए ऊपर, उसकी वजह से इसकी मौत हुई, आटे की वजह से हुई। आज गंदम के एक जरे के लिए, आटे के लिए एक इसकी मौत हो चुकी है। यही लोग आते हैं। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और इमरान खान ने पंजाब में एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, असेंबली तहलील करेंगे, इस पर दो राय नहीं। चेयरमैन PTI ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सूबाई वजीरों, पार्लिमानी लीडर से जमान पार्क में मुलाकात की। इमरान खान ने वज़रा को अरकान असेंबली से राबते में रहने की हिदायत की। जराये ने बताया हर वजीर को उसकी मुतालिका डिवीजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इजलास में फैसला किया गया एतमाद का वोट लेते ही फौरी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। इमरान खान ने कहा तमाम वज़रा अपने हलकों डिवीजन में इलेक्शन की तैयारी करें, इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे।
पीटीआई ने कभी फौज से मदद नहीं मांगी। कमर बाजवा सच नहीं बोल रहे, हम चाहते थे कि बस वो न्यूट्रल रहें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि नए आर्मी चीफ ने अभी ओहदा संभाला है, उम्मीद है पॉलिसी में तब्दीली आएगी। इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को कभी शहीद नहीं कहा, बस एक बार जबान फिसल गई थी। कल मेरे एक दोस्त को कुछ लोगों ने लाहौर से उठा लिया। रहनुमा काफली मूनी सिलाही का ट्वीट। लिखते हैं एफआईए वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। कुछ दिन बाद उस शख्स को अचानक एफआईए दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। मूनी सिलाही ने कहा, हमने पीडीएम के साथ नहीं मिलना। एक्टर नहीं तो डिक्टेटर होती, फिल्म स्टार मीरा ने कौम को बता दिया। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि हॉलीवुड का एक प्रोजेक्ट कर रही हूं, इसलिए अमेरिका में ज्यादा वक्त गुजारती हूं। मीरा ने टीवी के अदाकारों को स्टार मानने से इनकार कर दिया। उधर चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी ने कौमी वनडे टीम को इशाया दिया। खिलाड़ी और स्पोर्टिंग स्टाफ कराची में बूम बूम आफरीदी की रिहाइशगाह पहुंच गए। शाहिद आफरीदी और उनके होने वाले दामाद शाहीन शाह आफरीदी ने सबका इस्तकबाल किया। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान भी इशाये में शरीक हुए। और रमीश राजा ने पेंशन बचाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत कर दिए। साबिक चेयरमैन अब पीसीबी की पॉलिसीज पर तनकीद नहीं कर सकेंगे। रमीश राजा पेंशन की मद में माहाना 1,54,000 रुपए वसूल करेंगे। रमीश राजा ने 2 रोज कबल बोर्ड को पेंशन के लिए दरखास्त दी थी, जिसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत करना जरूरी होता है। कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत करने वाला पीसीबी की पॉलिसीज पर तनकीद न करने का पाबंद होता है। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आटे का संगीन बहरान काबू से बाहर। लाहौर में 2 माह के दौरान 8वीं बार कीमत में इजाफा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, सक्खर, मुल्तान में कीमत 160 रुपए किलो हो गई। सख्त सर्दी में दिन भर कतारों में लगकर भी सस्ता सरकारी आटा आवाम को मयसर नहीं। मुल्क भर में आटे की बढ़ती कीमतें आवाम के लिए दर्द सर बन गई। गरीब आदमी धक्के खाता है, फिर कहीं जाके एक आधा कट्टू मिलता है। 30 रुपए किलो पीछे से बढ़ा दिए गए। पेट ही नहीं पल रहा है, 140 रुपए आटा हो गया है, हम कहाँ जाएं? लाहौर में 2 माह में 8वीं मरतबा आटा महंगा। आटा लेने आए हूँ, आटा नहीं है वहाँ। फैसलाबाद के शहरी भी 150 रुपए फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी सस्ते आटे के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। लाइनों में लगे यार 3 ही तरी गुजर जाते। इधर आते हैं 650 में, इधर 5 घंटे खलो जाते हैं, आटा फिर नहीं मिलता। 2-3 किलोमीटर सफर करके आए हैं आटा लेने। बच्चे घाट भुखे बैठे हुए, किराए के बैठे गरीब बंदा मरे पे। कराची में भी आटा 140 से 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आटा इतना नायाब हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। 18 आदमी के पहुँच से दूर हो गए, गरीब आदमी क्या खाएगा? शहबाज शरीफ को बोले भाई खुदा का खौफ करो। इतना महंगा हो रहा है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? किसी का एहसास ही नहीं है। ये लोग अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं। 140 रुपए किलो आटा, ये तो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी तो हमें सुकून से खाने रहे। कोयटा में आटा 140 से 160 रुपए फी किलो मिल रहा है। बिल में भी ये हालात है, आटा सरकारी जो है ना कहाँ पे नहीं मिल रहा है। उम्मीद पे आए हुए शायद सस्ता मिले, मगर इधर भी सस्ता नहीं मिल रहा है। मुल्क भर में आटे के बहरान ने आवाम को परेशान कर रखा है। उधर तहरीक इंसाफ का होशरुबा महंगाई के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। पेशावर, साहिवाल, मालाकंड, पीर महल समेत मुतअद्दिद शहरों में रैलियां निकाली गई। साहिवाल में कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले और वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगाए। मालाकंड में प्लेकार्ड उठाए शहरियों का कहना था इम्पोर्टेड सरकार ने 2 वक्त की रोटी छीन ली। पीर महल में MNA रियाज फतियाना की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर के चौक यादगार में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन से खिताब में PTI रहनुमा परवेज खटक ने कहा, जो हुकूमत गंदम बिना मंगवा सके उसे घर चले जाना चाहिए। इंपोर्ट नहीं कर सकते, इनके पास पैसा नहीं है गंदम खरीदने के लिए। तो जिसके पास बिजली का पैसा ना हो, जो गैस के पैसे नहीं दे सकता, जिसके पास गंदम के पैसे ना हो, उसको हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। उसको घर ना जाना चाहिए, लेकिन इन्हें जाना नहीं है, इनको नीचे उतारना पड़ेगा, आसानी से नहीं जाएंगे। कराची में गैस का बहरान, लियारी के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया।
मुजाहिरीन ने माड़ीपुर रोड से वजीर आला हाउस तक रैली निकाली। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो मुजाहिरीन पुलिस एहलकारों को बैरियर्स धकेलते हुए आगे निकल गए। पुलिस ने सीएम हाउस के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए। एहतजाज में खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन ने वजीर आला हाउस के सामने धरना दिया। गैस की अदम फराहमी पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस और मकामी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लियारी के मकीनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। थर में फ्लड रिलीफ जीप रैली का दूसरा रोज। स्टॉक कैटेगरी ए में बिलाल चौधरी और बी में नवीद वास्ती ने बाजी मार ली। मलाकड़ा मैराथन, घुड़दौड़ और ऊंट दौड़ के मुकाबले भी कराए गए। रेतीले ट्रैक पर धूल उड़ाती, शोर मचाती और फर्राटे भरती गाड़ियां। थर फ्लड रिलीफ रैली का दूसरा रोज एक्शन से भरपूर रहा। 1 से 7 किलोमीटर तवील ट्रैक पर ड्राइवर्स की कमाल महारत। स्टॉक कैटेगरी ए में बिलाल चौधरी, बी में नवीद वास्ती ने मैदान मारा। मुकाबलों से महसूस होने वाले मुकामी अफराद की बड़ी तादाद उमड़ आई। रैली के इनेकाद पर खुशी जाहिर की। हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए, बल्कि आगे जब ये मुसलसल चलेगी तो पूरी दुनिया से लोग आए। बेहतरीन मौका है थर के लोगों के लिए। नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लोगों को खुशहाली, रौनक, घूमना फिरना, इस इवेंट के लिए हम बहुत मुतासर होते हैं। हमारे लिए बहुत ही काम होते हैं। रैली में सिंध के सकाफती खेल मल पहलवानों का मलाखड़ा भी हुआ। लोगों ने खूब एंजॉय किया। मैराथन, घोड़दौड़ और ऊंट दौड़ के मुकाबले भी हुए। रैली के आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले और फातिहीन का फैसला होगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हासिल होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।